क्या आप मुझे अपने अगले सिर्फ 5 मिनट दे सकते हो? और अगर हाँ, तो एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसा टॉपिक आपको सिखाया है जिसमें 95% स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जी हाँ, देखो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स पूरा टेंस तो सीख लेता है, लेकिन उसे यही कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता कि कब सिंस का यूज करना है और कब फॉर का यूज करना है। ये कंफ्यूजन उसके दिमाग में हमेशा बरकरार रहता है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कर देना, अदरवाइज वो ट्रिक आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं, इससे आपका टाइम ही खराब होगा। तो चलिए सीधे हम आपको ट्रिक की ओर ले चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रिक क्या है ना। तो सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं, ये आपको तब समझ आएगा जब आप सबसे पहले सेंटेंस में ये ढूंढ पाओगे कि किस तरह का टाइम दिया हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई ऐसा समय दिया हुआ है जिससे ये पता चलता है कि जो आपका काम है उस सेंटेंस में वो कब से शुरू हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, इस हिंदी शब्द पे गौर करना, कब है ना, कब से वो समय शुरू हुआ है, क्या आपको उस टाइम से ये पता चल रहा है। और वैसे सेम फॉर के लिए, फॉर का प्रयोग आप तब करते हो जब आपके वाक्य में कोई ऐसा समय दिया हो जिससे ये पता चले कि ये काम कितने समय से हो रहा है ना। ये बात बस ध्यान देना, वैसे आगे एग्जांपल से आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। ट्रिक यही थी, ठीक है। और अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंस और फॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। सिंस का प्रयोग हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि वो जो काम है उसके समय की शुरुआत कब से, यानी कि वो काम किस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो रहा है, किस टाइम से एग्जैक्ट शुरू हो रहा है, एग्जैक्ट वो टाइम पॉइंट दिया रहेगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ये काम शुरू कब से हो रहा है। तो उस केस में सिंस का यूज कर लेना। और फॉर के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि फॉर के लिए आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि वो काम कितने समय से हो रहा है, समय अंतराल दिया रहेगा, ठीक है। अब हम 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे और आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, है ना। पहला एग्जांपल देखो, आई हैव बीन स्टडीइंग, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद 2 o'clock, ठीक है। यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या है, 2 o'clock। हमको इस 2 o'clock के लिए सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करना है। आप बताओ ये 2 o'clock ये क्या दिखाता है कि एग्जैक्ट ये जो स्टडी पढ़ने का काम है ये शुरू कब से हो रहा है भाई, 2 बजे से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया भाई कि ये काम 2 बजे से शुरू हो रहा है, यानी मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया तो किसका इस्तेमाल करोगे, आपको पता है कि सिंस का इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम सिंस का यूज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग 2 hours। देखो सेम सेंटेंस है, मैंने इस सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करा है ना। अब यहाँ पे लेकिन देखो सिंस का यूज नहीं होगा, फॉर का इस्तेमाल होगा। क्यों, देखो ये 2 hours दिया है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपको नहीं पता चल रहा है कि ये काम शुरू कब से हो रहा है, ये पढ़ने का काम शुरू कब से हो रहा है, ये नहीं पता है। लेकिन आपको ये पता हो रहा है कि ये काम कितने समय से हो रहा है। और मैंने बताया है कि ट्रिक देख लो कि कितने समय से हो रहा है। अगर ऐसा टाइम फ्रेम आपको दिया हुआ हो तो आप वहां पे फॉर का यूज करोगे, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम फॉर 2 hours लिखेंगे, काम कितने समय से हो रहा है भैया, 2 घंटे से हो रहा है। यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, She has been learning this dance step morning। अब आप बताओ, कमेंट में इसका लिखो वैसे आप कि यहाँ पे आप सिंस का यूज करोगे या फॉर का यूज करोगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, ये मॉर्निंग यानी इसकी हिंदी क्या होगी सेंटेंस की, वह इस डांस स्टेप को सुबह से सीख रही है। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम हमको दिया गया है, ये काम जो डांस सीखने का जो काम है वो क्या है, सुबह से हो रहा है, ये काम सुबह से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको ये नहीं बताया गया कि ये काम कितने समय से हो रहा है ना, ये आपको नहीं पता चल रहा है कि कब कि 2 घंटे से हो रहा है, 5 घंटे से हो रहा है, 10 घंटे से हो रहा है, ये सब पता नहीं चल रहा है। आपको एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल रहा है मॉर्निंग से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग, ध्यान देना, सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अब इससे आप एक बात क्लियर कर लो, चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, आफ्टरनून हो, कुछ भी हो, है ना, एक तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लो तो सेम सबके साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे, सिंस का यूज करने वाले हो, ओके। तो आओ बस ये एक ब्यूटीफुल सा चार्ट टेबल आप समझ लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कब सिंस का यूज करना है और कब फॉर का यूज करना है ना। तो देखो आपके एग्जाम में ज्यादातर यही टाइम फ्रेम दिया होगा जिनमें आपको चूज करना होता है कि कब सिंस का यूज करेंगे और कब फॉर का यूज करेंगे, है ना। तो देखो जैसे इवनिंग दिया हुआ है ना, अगर मान लेते हैं टाइम इवनिंग दिया हुआ है सेंटेंस क्लास में, तो आप वहां पे सिंस का यूज करोगे फॉर का। मैंने बताया अभी, जैसे मॉर्निंग था तो सिंस का यूज किया। अरे तो भाई चाहे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, आफ्टरनून हो, सबके साथ आपको सिंस का ही इस्तेमाल करना है। फिर एक टाइप सीख लो, उसी पे जितने भी तरह के टाइम होंगे वो सबके साथ सेम ही यूज होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने मंडे आपको बता दिया कि मंडे एक स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है ना कि टाइम शुरू हो रहा है भाई यहाँ से, सोमवार से, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है भाई। कोई काम सोमवार से अगर शुरू हो रहा होगा तो सोमवार से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, तो सिंस का इस्तेमाल करना है आपको। अब अगर आपको मैंने मंडे बता दिया, अब हफ्ता के 7 दिनों के नाम में से कोई भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो, अब आपको सिंस का इस्तेमाल करना है।
ऐसे ही अगर महीने का नाम जनवरी अगर नाम दिया हुआ है ना, महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये सब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है कि काम जनवरी से शुरू हुआ, फरवरी से हो रहा है, मार्च से हो रहा है, तो ये सब क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज करोगे आप, है ना। वैसे अगर कोई डेट आ जाए जैसे 13 अप्रैल 1919, है ना, और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि इस डेट को हमारे देश में क्या हुआ था, ठीक है, कमेंट जरूर करना। और ये देखो कोई डेट है, ठीक है, बहुत ही ब्लैक डे है आप कह सकते हो इंडियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डेट हमारा दिया हुआ है ना, ये इससे पता चल रहा है, अगर मान लो कोई डेट दे दिया कि इस डेट से काम शुरू हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है कि ये बता रहा है कि काम की जो शुरुआत हो रही है वो किस टाइम से हो रही है, किस पॉइंट ऑफ टाइम से हो रही है, वहां पे आप सिंस का इस्तेमाल यूज करोगे, ठीक है। उसी तरह से देखो अगर कोई डेट 2020 आ जाए, अरे तो 2020, 2021, 1941, 1835, कुछ भी हो, कोई भी डेट हो, सिंपली आपको सिंस का ही यूज करना है, ठीक है। वैसे अगर मान लो कोई टाइम पॉइंट दे दिया हो 5 o'clock, 6 o'clock, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, है ना, अगर ऐसे टाइम फ्रेम हो तो उनके साथ भी आपको सिंस का इस्तेमाल करना है। जल्दी से फॉर का यूज भी देख लो, है ना। अगर मान लेते कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो जिससे ये पता चलता हो कि ये काम कितने समय से हो रहा है, जैसे अगर कोई काम 5 घंटे से हो रहा है तो फॉर का यूज करना है आपको, ठीक है। फॉर 5 आवर्स, अब यहाँ पे 5 आवर्स, 10 आवर्स, 11 आवर्स, 20 आवर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फॉर का इस्तेमाल होगा। वैसे अगर 3 मंथ्स देखो, महीने का नाम नहीं है, ध्यान देना, नाम हो जाता तो सिंस का यूज करते हो, फॉर का यूज करो। यहाँ पे महीना दिया हुआ है ना, पता चल रहा है काम कितने समय से हो रहा है, ये दिखा रहा है। ये जैसे 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना, सबके साथ कितने भी महीनों की संख्या दी हुई हो, सबके साथ आपको फॉर का यूज करना। उसी तरह से अगर मान लो ईयर्स दिया हो कि 3 साल से हो रहा है काम, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, तो आप फॉर 5 years, 10 years, फॉर 3 years आप ये यूज करोगे, ठीक है, फॉर का इस्तेमाल होगा। वैसे दिनों की संख्या दे दी हो, 7 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से काम हो रहा है, 12 दिनों से काम हो रहा है, 2 दिन, 3 दिन से काम हो रहा है, तो फॉर का यूज करोगे, फॉर 7 days, फॉर 8 days, है ना, ऐसे। और अगर हफ्तों की संख्या दे दी गई हो, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, ये भी क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है काम कितने समय से हो रहा है, फॉर 3 वीक्स, फॉर 4 वीक्स, फॉर 5 वीक्स, है ना। तो ऐसे ये आप यूज करोगे सिंस का और फॉर का। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तो 100% सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तो बना है, आप प्लीज कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको कुछ भी सिखा पाई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को, सॉरी हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। और अगर आप ये वीडियो किसी और को भी शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो, जिससे उनकी भी प्रॉब्लम का उन्हें सोल्यूशन मिल पाए, तो आप जरूर से करो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक और नए कंफ्यूजन टू क्लैरिटी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मनी मन बोलते रहिए। राधे राधे।